2026 पेट के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंबोज स्टडी क्लास में। आज के इस क्लास में हम इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए और पेट में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी कच्छ जिला, जो गुजरात में है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी नर्मदा नदी। प्रश्न संख्या 3 है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो 4096.88 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में मानसून की वापसी सर्वप्रथम किस राज्य से शुरू होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए राजस्थान से। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए नाथुला दर्रा। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अरावली पर्वत तंत्र। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना बनता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी नर्मदा नदी का। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी उड़ीसा में। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप लोगों को इसकी और बाकी जो एपिसोड 10 एपिसोड है उनकी सभी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिल जाएंगी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी असम। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 10वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 12 है, संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। प्रश्न संख्या 13 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन मतदान नहीं करता? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह पेट में 2-3 बार रिपीट भी हो चुका है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत में धन विधेयक सबसे पहले कहां प्रस्तुत किया जा सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी लोकसभा में। प्रश्न संख्या 15 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 6 वर्ष का। प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ऑस्ट्रेलिया से। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्यतः किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी जर्मनी का वाइमर संविधान। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 19 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अनुच्छेद 148 में। प्रश्न संख्या 20 है, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 76 में। प्रश्न संख्या 21 है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले किस समिति ने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी बलवंत राय मेहता समिति ने। प्रश्न संख्या 22 है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी पंचायती राज से। प्रश्न संख्या 23 है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी नगर पालिकाओं से। प्रश्न संख्या 24 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो 1976 में हुआ था। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी संवैधानिक कानूनी अधिकार है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न संख्या 27 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताना कि वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं हैं और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। प्रश्न संख्या 28 है, संविधान की 9वीं अनुसूची मूल रूप से किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए प्रथम संशोधन द्वारा, जो 1951 में हुआ था। प्रश्न संख्या 29 है,
भारत राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अनुच्छेद 356 के द्वारा। प्रश्न संख्या 30 है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 360 द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष लगाया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1962 में। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। प्रश्न संख्या 34 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी लाहौर 1929 में। प्रश्न संख्या 35 है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए मुंबई में। प्रश्न संख्या 36 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रश्न संख्या 37 है, स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी कॉर्नवालिस। प्रश्न संख्या 38 है, सहायक संधि की नीति किसने शुरू की थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी लॉर्ड वेलेस्ली ने। प्रश्न संख्या 39 है, विलय की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए डलहौजी से। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत किस अधिनियम के बाद प्रभावी हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी चार्टर एक्ट 1853 में। प्रश्न संख्या 41 है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी गेहूं पर। प्रश्न संख्या 42 है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी दूध उत्पादन से। प्रश्न संख्या 43 है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी दूध उत्पादन से। प्रश्न संख्या 44 है, भारत में बैंक नोट जारी करने का अधिकार मुख्यतः किसके पास है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए आरबीआई के पास, विकल्प बी आरबीआई के पास। प्रश्न संख्या 45 है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी वित्त मंत्रालय। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वर्तमान में किस संस्था द्वारा तैयार किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन किया गया? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी नीति आयोग का। प्रश्न संख्या 48 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो यूके यानी उत्तराखंड में पड़ता है। प्रश्न संख्या 49 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1973 में। प्रश्न संख्या 50 है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए नीलगिरी। आप लोग अपना स्कोर 50 में से कितना कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।